हेलो स्टूडेंट्स, वेबसाइट का डिज़ाइनिंग पार्ट या एप्लीकेशन का डिज़ाइनिंग पार्ट आप कैसे इम्प्रूव करोगे, कैसे अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करेंगे जिससे आपका यूआई डिज़ाइन टेक्निक्स काफ़ी इम्प्रूव हो जाए, ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो में जानोगे। ये दो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ज़रूर देखिए। डू नॉट अप्लाई दिस एल्गोरिथम इन जावास्क्रिप्ट, या ये वाला वीडियो टॉप 5 सजेशन टू स्टार्ट लर्निंग अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट के अंदर स्पेशल वीडियोज़ फॉर डेवलपर्स उसके अंदर मिल जाएंगी। HTML CSS पढ़ने के बाद आप W3 स्कूल के वेबसाइट पे विजिट कीजिए और देखिए ट्यूटोरियल के अंदर आपको हाउ टू सीरीज दिखेगा। यहाँ पे उन सारी चीज़ों का एग्जाम्पल्स आपको बनाकर सैम्पल के रूप में दिखाया गया है जो एक वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर जनरली इस्तेमाल होता है। मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा कि HTML CSS पढ़ने के बाद इस सीरीज़ को ज़रूर कंप्लीट कीजिए, कुछ भी नहीं छोड़िए। इसे आपने कंप्लीट कर लिया तो आप यूँ समझो कि वेबसाइट डिज़ाइन के अंदर जितना भी चीज़ आता है उसमें से 90% चीज़ें आपका कवर हो जाएगा। और सबसे खास बात कि ये एक ही जगह पे स्टेप बाय स्टेप है, आप सर्च करके कितना सीखोगे, याद ही नहीं रहेगा कि वेबसाइट के अंदर क्या क्या चीज़ डिज़ाइन में इस्तेमाल होता है। इसीलिए जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप्स इसमें बताया गया सबको क्लियर कीजिए। ऑलरेडी एग्जाम्पल्स भी है सबके अंदर, प्रीव्यू भी दिख जाएगा। ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करेंगे तो इसका कोडिंग भी आपको मिल जाएगा। अब मत करो समय बर्बाद, ना मिलेगा ये मौका बार बार। ज्वाइन करो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस बार। अगर करते हो कोडिंग से प्यार तो सीखो एंगुलर जावा पाइथन इस बार। होगा आपका सपना साकार, ज्वाइन करो वेब इंस्टीट्यूट इस बार। अगला है themeforest.net। इस वेबसाइट पे आइए, यहाँ पे इस तरह से सर्च कर लेंगे न्यू वेबसाइट डिज़ाइन। बहुत सारा सैंपल आएगा वेबसाइट का, किसी भी वेबसाइट के सैंपल के प्रीव्यू में जाइए। जब वो वेबसाइट खुलना शुरू होगा तो उसे ऑब्जर्व करने का कोशिश कीजिए, केयरफुली देखिए ताकि आपको पता चले कि वेबसाइट कैसे लोड हुआ, किस तरह का इफ़ेक्ट इस्तेमाल किया गया, कैसा एनिमेशन हमारे सामने प्रेजेंट किया गया। ऐसा करने से एकदम दिमाग खुलेगा आपका कि हाँ डिज़ाइनिंग फील्ड में काम कैसे करना है। अभी तो बस बॉक्स बनाना, कलर करना, कोई फ़ोटो सेट कर देना, फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा छोटा करना, जनरली ये आता है डिज़ाइन करते वक्त हमारे दिमाग में। हम नई चीज़ों को तभी सोच पाते जब हम नई नई चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ इस वेबसाइट पे आकर अलग अलग डिज़ाइंस को बस आप केयरफुली देखो। हर सप्ताह में एक दिन समय ज़रूर बिताइए, मैक्सिमम टाइम बिताइए, 4 से 5 घंटा समय बिताइए इस पे। अगला चीज़ समझिए, गूगल पे सर्च करेंगे मटेरियल डिज़ाइन और देखिए ये जो गाइडलाइंस है आप इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पे इस वेबसाइट से आप प्रोफेशनली सीख पाओगे कि डिज़ाइन में कौन सा चीज़ कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। वेबसाइट हम बनाते, मोबाइल एप्लीकेशन बनाते तो कहीं पे भी आइकन सेट कर देना, कहीं पे भी बड़ा छोटा फ़ॉन्ट राइट कर देना, कोई नोटिफिकेशन का साउंड ऐड करना है तो कुछ भी साउंड ऐड कर देना। ये सारी दिक्कत आती है फ्रेशर्स जो होते हैं उनके साथ। तो यहाँ कंप्लीट गाइडलाइंस आपको मिलेगा कि कैसा साउंड यूज़ करना चाहिए, कितना बड़ा फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहिए, कौन सा कलर यूज़ करना चाहिए। आप टॉपिक के अकॉर्डिंग अपने आप को गाइड कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप अपनी टाइपोग्राफी की डिज़ाइनिंग स्किल इम्प्रूव करना चाहते हो, यानी कि जो आप लिखते हो एप्लीकेशन के अंदर, तो उसके लिए आप टाइपोग्राफी में जाएंगे। ये देख रहे हैं अंडरस्टैंडिंग टाइपोग्राफी, इसको ओपन करेंगे। फ़ॉन्ट कितना पतला होगा, कितना मोटा होगा, उसके बाद आप फ़ॉन्ट के डिज़ाइंस को समझो। कुछ पॉपुलर फ़ॉन्ट्स के बारे में समझाया गया है, जैसे सैंस सेरिफ के बारे में समझाया गया, मोनो स्पेस के बारे में समझाया गया, हैंड राइटिंग के बारे में समझाया गया। तो ये मैंने आपको टाइपोग्राफी का एग्जांपल दिया। वैसे ही आप कलर्स के अंदर जाओगे तो कलर्स को आप समझ सकते हो कि कलर सिस्टम कैसे काम करता है। यहाँ पे वीडियोज़ भी अवेलेबल होते हैं जहाँ से ईजिली आप समझ सकते हो चीज़ों को। अगले के बारे में समझिए, सप्ताह में एक दिन images.google.com को ज़रूर ओपन करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे। ऐसे सर्च करेंगे न्यू वेब डिज़ाइन प्रोटोटाइपिंग और इसमें फाइंड करेंगे कि सॉफ्टवेयर के अंदर कौन सा डिज़ाइन आपको दिख रहा है। जैसे देखिए ये किसी सॉफ्टवेयर के अंदर दिखा, इसे ओपन करेंगे। इस तरह के डिज़ाइन को फाइंड करके जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का आप सॉफ्टवेयर जानते हो, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रो, उनके अंदर डिज़ाइन ज़रूर कीजिए। अनगिनत आपको मिलेगा, ढेर सारा होगा। तो सॉफ्टवेयर के अंदर इनको बनाने से क्या फ़ायदा होगा, काफ़ी फ़ायदा होगा। पहला, कौन सा कंटेंट कहाँ फिट करना चाहिए, किस कलर के साथ कौन सा कलर मैच करेगा, जो फोटो फोरग्राउंड में है उसके बैकग्राउंड में किस तरह का फ़ोटो होना चाहिए,
किसी डिज़ाइन में शैडो वगैरह का क्या रोल होता है, ये सारी चीज़ें तब आपको पता चलती है जब आप अपने वेबसाइट के डिज़ाइन की प्रैक्टिस या अपने एप्लीकेशन के डिज़ाइन की प्रैक्टिस किसी सॉफ्टवेयर पे करते हो। एक और समझ लीजिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ट्रिकी है। आप फोटोशॉप ओपन करेंगे और पेज सेलेक्ट कर लेंगे 1600 बाई 1600 पिक्सल, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। एक शेप मैंने क्रिएट किया रेड कलर में। तो जनरली जब भी फोटोशॉप में आप कोई ग्राफिक को डिज़ाइन करते होंगे तो वो RGB कलर मोड में होता होगा। RGB कलर मोड का जो कलर होता है वो अच्छा दिखता है जनरली। आप कोई भी कलर चूज़ कर लो। इमेज में जाएंगे, मोड में जाएंगे और देख रहे हैं CMYK के कलर मोड, आप इसको सेलेक्ट करके फ्लैट टर्न कर दो, ओके कीजिए। नोटिस कीजिए ये भी रेड कलर है लेकिन उससे थोड़ा सा डर्टी ये आपको दिखेगा। तो कभी भी जब भी टाइम मिले तो CMYK मोड में, यानी कि RGB से फोटोशॉप का मोड रिमूव करके CMYK मोड में किसी बैनर को ज़रूर बनाइए। बैनर बनाने का मतलब है हेडर में कुछ लिख दीजिए, फुटर में कुछ लिख दीजिए, कोई फ़ोटो सेट कर दीजिए। लेकिन याद रखिए कलर पैटर्न आपको यही इस्तेमाल करना है जो अभी मैंने आपको बताया CMYK। देखिए जो अच्छी चीज़ें है उसमें आप कुछ भी ऐड कर दो तो डेफिनेटली वो अच्छा दिखेगा, लेकिन जो ऑलरेडी पहले से थोड़ा सा वीक है डिज़ाइन में उसको अच्छा दिखाने की अगर आप कोशिश करेंगे तो एक तो डिज़ाइन के बारे में सोचने की क्षमता बढ़ेगी आपकी, और दूसरा कलर वगैरह को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए। वेब इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आइए ताकि आप हमारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लासेस के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सको। वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर्स डेवलप करना सीखना चाहते हैं तो इस कोर्स को ज्वाइन करके आप सीख पाओगे। webinstitute.com पे विजिट करने के लिए और वेब इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करने के लिए आपका धन्यवाद।